लियोनार्डो दा विंसी एक महान जीनियस थे। वह एक महान मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, पेंटर, इन्वेंटर, राइटर थे। स्कूल में हमने जितने सब्जेक्ट नहीं पढ़े नहीं होंगे, उनसे भी ज़्यादा विषयों पर वह मास्टर थे। उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, कार्टोग्राफी आदि अनेकों विषयों में बहुत ज्ञान था। वह दोनों हाथों से लिख सकते थे। वह मिरर राइटिंग में एक्सपर्ट थे। उनकी पेंटिंग मोनालिसा दुनिया के बेहतरीन पेंटिंग में गिनी जाती। तो सवाल ये आता है कि वो इतना महान जीनियस कैसे बने? क्या वो पैदाइशी जीनियस थी? उन्हें इतना ज्ञान कैसे था, वो भी उस समय में जिस समय में किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेना इतना कठिन था? तो जवाब है उनके जीवन में 7 लेसन, जिसे वो अपने जीवन में उतार के महान बने। वो पैदाइशी जीनियस नहीं थे, पर उनके सीखने की इच्छा उन्हें महान बनाती गई। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। हम उनके इस लेसन से यह बात सीख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सवाल पूछो अपने आप से। किसी चीज़ के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें और अपने सारे आइडियाज़, विचार को लिखें। हमेशा अपने फील्ड से जुड़े नए नए चीज़ों को सीखें। कोई चीज़ है तो क्यों है, उसके पीछे के कारण को ढूंढें। अपने अंदर उत्सुकता जगाओ नए नए नॉलेज लेने के लिए। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेशन। यह लेसन कहता है चीज़ों को सीख कर भूल मत जाओ, बल्कि उसे प्रैक्टिकल करके उसके बारे में गहराई से एक्सपीरियंस ले। दा विंसी लगातार प्रयोग या खोज किया करते थे। वो अपने धारणाएं, विश्वासों, ज्ञान को चुनौती देते थे और अपने कामों में लगातार जांच करते रहते थे। नंबर 3, सेंसेशन। दा विंसी अपनी 5 इंद्रियों का भरपूर प्रयोग करते थे। वो जब भी कोई चीज़ देखते थे उसे वो बारीकी से देखते थे। जैसे वो किसी चीज फूल को देखते तो वो देखते कि फूल की पंखुड़ी, उसकी बनावट, उसकी खुशबू, उसका सॉफ्टनेस, हर एक चीज़ को वो बारीकी से देखते और महसूस करते थे। उसे अलग अलग एंगल से देखते थे और उसकी पेंटिंग भी बनाते थे। देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना और स्पर्श करना, 5 इंद्रियों का वो भरपूर प्रयोग करते थे। इसलिए आप भी अपनी इंद्रियों का भरपूर उपयोग करें। खाना खा रहे हो तो उसकी खुशबू, स्वाद को महसूस करें। कोई चीज़ हाथ में पकड़ो तो उसकी बनावट को देखें, छूकर महसूस करें। इससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और आपका ऑब्जर्विंग पावर बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 4, कंफर्ट विथ पैराडॉक्स। जब आप ऊपर के 3 चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको इससे कई अनजान चीज़ों का पता चलेगा। इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर उन चीज़ों को समझें और जानें, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और नॉलेज बढ़ेगी। ज़्यादा लोग जाने अनजाने सवालों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, पर जीनियस बनने के लिए उन बिलीफ और कंफर्ट से बाहर निकलना होगा। इसके लिए अपनी ताकत और कमजोरी को जानें, खुद को सही से जानें और अपने लक्ष्य को जानें और उससे पाने की प्रक्रिया को समझें। नंबर 5, आर्ट एंड साइंस। दा विंसी समान रूप से कला और विज्ञान के विद्वान थे। वो जानते थे कि अगर हम अपनी दाईं और बाईं ब्रेन का समान रूप से उपयोग करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो जानते थे जितना महत्वपूर्ण विज्ञान है उतना ही जरूरी कला है, इसलिए वो दोनों में ज्ञानी थे। इसलिए विज्ञान और कला दोनों को महत्व दें, जिससे आपको की क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों बढ़ेगी। नंबर 6, बॉडी एंड माइंड। इसका मतलब है अच्छी मानसिक और शारीरिक शक्ति, सेहत और मन से स्वस्थ रहना। विंसी जितना क्रिएटिव सोचते थे और दिमाग से तेज थे, उतना ही वो सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। वो अपनी सेहत को बहुत ख्याल रखते थे। वो जानते थे हमारा दिमाग एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है। वो हमेशा तैरना, घुड़सवारी, चलना, दौड़ना करते रहते थे। वो इतना फिट थे कि घोड़े की नाल को हाथ से मोड़ सकते थे। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस इंसान वही है जो अपना सेहत का ध्यान रखता है ताकि वो जीवन भर सही से काम कर सके।
इसलिए अच्छा खाना खाएं, ताज़े फल और सब्जियों को अपने खाने में ज़्यादा लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और सही नींद लें। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके खुद को फिट रखें, जिससे आपका दिमाग भी सेहतमंद रहेगा, जिससे फिर आप अपने दिमाग की एनर्जी का भरपूर लाभ उठा पाओगे और सफल हो पाओगे। नंबर 7, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग और नॉट। जिनसी कहते थे हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर काम, विचार, क्रिएटिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए उनकी नोट्स में उनकी बनाए चित्र कई कनेक्शन दिखाई देते हैं। उनके नोट्स में चित्र बताती है कैसे कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है। हर काम, हर इंसान, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए खुद को वैल्यू करें, अपनी काबिलियत को पहचानें। हम अपने परिवार से जुड़े हैं, परिवार सोसाइटी से जुड़ी है और सोसाइटी दुनिया से जुड़ी है। इसलिए खुद की पोटेंशियल को विकसित करें। यह सिर्फ आपको आगे नहीं लेके जाएगा बल्कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट करेगा। कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होता, बल्कि अभ्यास और सही दिशा में काम करते करते एक आम इंसान भी जीनियस बन सकता है। डॉक्टर दा विंसी के दिए गए 7 लेसन का अभ्यास करके आप भी असाधारण चीज़ें और सफलता हासिल कर सकते हैं।